गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डी प्लस पॉइंट पर एग्जाम 2026 की दृष्टि से अध्याय 5 की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग को अध्याय 5 के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी होगी, जो हम जानकारी हासिल करते हैं। पहले देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये याद होनी चाहिए कि ए क्या होता है। किसमें? हम लोग पाठ का नाम है समांतर श्रेणियां। पाठ का नाम क्या है? समांतर श्रेणियां। इसमें सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ए क्या होता है? प्रथम पद। एन क्या होता है? एनवा पद। एसएन क्या होता है? पदों का योग। डी क्या होता है? डी को हम लोग हिंदी बोलते हैं पदांतर या सारवंतर। डी कैसे निकालते हैं? डी होता है हमारे पास, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। उसके बाद आते हैं हम लोग एन, यानी एनवा पद कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है कि एनवा पद यानी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन, इन पदों के योग के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एस एन बराबर होता है हमारे पास कि एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एल, जहां एल क्या है? अंतिम पद है। इसके बदले हम लोग एक दूसरे फॉर्मूला का भी यूज करते हैं कि एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से अगर अलग कर दे, जैसे एन बटा 2 इंटू ए प्लस, देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से किसकी फॉर्मूला के बराबर है? एन का। किसके बराबर है? ये एन का। तो हम लोग वहीं रख देते हैं कि इसको हम एक ये फॉर्मूला बनता है कि एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एन बोलिए या एल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूला को याद रखिए। अगर किसी में हम लोग को निकालना होगा ये योग और अंतिम पद दिया हो तो ये लगाना आसान होगा। अगर अंतिम पद नहीं हम लोग पता हो तो इससे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? देखिए, समांतर श्रेणी में नहीं होने के लिए क्या होगा कि D1 बराबर D2 नहीं होगा। माने D1 नॉट इक्वल टू D2 अगर होगा तो क्या होगा? समांतर श्रेणी में नहीं है। D1 कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ से ये होता है A1, ये A2, ये A3 और ये हो जाएगा A4। डी कैसे निकालते हैं हम लोग कि A2 में से A1 घटाएं, यानी A2 माइनस क्या करें हम लोग? A1। A2 कितना दिया है यहाँ पर? 2। ठीक है, माइनस A1 कितना है? 1। घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। और हम निकालते हैं यहाँ से दूसरा डी, इसको इसलिए D1 मान लीजिए। दूसरा डी निकालते हैं यानी D2। अगर दोनों बराबर आएगा तो ये AP में है, नहीं तो नहीं है। दूसरा निकालेंगे हम लोग कि A3 माइनस क्या कर देंगे? A2। A3 कितना दिया है? 3, क्या रख देंगे? 3 माइनस A2 कितना है? 2 रख देंगे। ये घटाने में कितना गया? बराबर आ गया। इसमें क्या हुआ? D1 इक्वल टू क्या हुआ? D2। तो इस स्थिति में समांतर श्रेणी में, ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी में है। हम लोग की बात करें कि नहीं वाला, क्या कर रहे हैं? नहीं वाला। देखिए, नहीं वाला की बात करते आगे हम लोग को देखने से पता चलेगा कि इसमें C नहीं होगा। क्या होगा? C नहीं होगा, शायद नहीं, D नहीं होगा। देखते हैं हम लोग कैसे नहीं होगा। और हम इसकी बात करें, देखिए ये A2 होगा, यानी 6 में से अगर हम यहाँ से निकाले D1 बराबर D2, इसके लिए लगाएंगे क्या चाहिए? 6 माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3, क्या 9 माइनस 6 होगा? 9 माइनस 6 है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 3 बराबर क्या होगा? 3। ये दोनों है, मतलब ये भी AP में है, ये भी है। हम लोग नहीं वाली की बात करें। फिर देखते हैं तीसरा, इसमें क्या होगा कि 4 में से अगर हम 2 घटाएं क्या बचेगा? 2। उसी तरह हम लोग बात करें यहाँ से कि 6 में से अगर 4 घटाएं ये भी क्या बचेगा? 2। जब देख रहे हैं कि ये भी है तो ये नहीं होगा। क्या? डी नहीं होगा। थोड़ा देख भी देते हैं उसको, हो रही नहीं हो रही। हम लोग देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। पहले वैसे लिखते हैं। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 6 का वर्ग कितना होगा? 36। देखिए 16 में से अगर 4 को आप घटाएंगे तब प्राप्त होगी 12। बराबर देखिए क्या 12 होगी प्राप्त इसमें घटाएंगे तो 36 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो हम लोग का 12 प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 में से 6 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2। ये बराबर है तो नहीं है, तो जब हमारे पास इसमें आ गई D1 नॉट इक्वल टू D2। इस स्थिति में ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 एवं सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? देखिए इसमें देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। फिर कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद बोले तो A5 बराबर कितना दिया हमारे पास? 11 दिया है। कितना? 11। और D यानी सारवंतर बोले तो D कितना दिया हमारे पास? 2 दिया है। अब इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि A प्लस 4D। ये A5 का फॉर्मूला होता है क्या चाहिए? A5 को हम इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 4D।
बराबर कितना हो जाएगा 11। अब डी के मान दिया है 2, तो यहाँ डी की जगह पर 2 रख देंगे। ए प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। अब ये गुणा करेंगे कितना होगा 8, उधर का घट जाएगा यानी ए बराबर हो जाएगा 11 माइनस 8। कितना बचेगा ए का मान हो जाएगा 11 में से 8 घटाएंगे 3, देखिए 3 है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया, देखिए कितना, तो 5x प्लस 3, 8x और 9x प्लस 3 है, तो x का मान होगा। इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको यहाँ पर x दे या p दे या k दे, मतलब कुछ भी दे जिसमें 3 पद हो या 4 पद हो, उससे घबराना नहीं है। 4 पद भी हो तब पर भी वही फॉर्मूला लगाना है, और 3 पद होगा तो लगाना ही लगाना है। इसमें क्या करना है कि हो जाएगा हमारे पास a1 होगा, ये हो जाएगा a2 और ये क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा a3। इसमें निकालना है किसका मान x का। इसमें एक फॉर्मूला होता है हम लोग डायरेक्ट कि a2 बराबर, देखिए a2 बराबर कर दीजिए आप, यानी बीच वाले के बराबर दोनों का जोड़कर, यानी दोनों अंतिम और प्रथम वाले को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। जगह a1 प्लस क्या कर देंगे a3 बटा में 2, इस पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए a2 कितना दिया हमारे पास 8x बराबर, a1 कितना दिया है 5x प्लस कितना 3, प्लस है तो साइन बदलाव नहीं होगा, माइनस रहता है तो a3 का मान क्या होता है साइन बदल जाता है। लेकिन यहाँ रखेंगे कितना हमारे पास 9x प्लस 3 बटा में क्या होगा 2। अब देखिए यहाँ से इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, हो जाएगा कितना, ये 8 दूनी कितना होगा 16x बराबर, इसमें करें कि 9 और 5 कितना होगा 14, तो हो जाएगा 14x, ठीक है 14x प्लस 3 3 जोड़े कितना हो जाएगा 6। अब x वाले को एक तरफ कर दीजिए, ये x वाला इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 16x माइनस कितना हो जाएगा 14x बराबर कितना होगा 6। ये घटाएंगे कितना बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। ये गुणा में तो भाग में, यानी यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, x का मान कितना होगा 3, x बराबर क्या हो गया 3, देखिए तो है ऑप्शन नंबर सी। या अगर ऐसे नहीं आपको निकालने का तो ये एपी में है तो डी क्या होगा बराबर होगा, तो आप इस पर लगा सकते हैं कि d1 बराबर d2। अब d1 के लिए a2 माइनस a1 कर दीजिए, d2 के लिए कर दीजिए कि a3 माइनस a2, इस पर आप रख के बना लीजिए, वैसे भी मान इसका प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है। इसके लिए भी देखिए कितना फॉर्मूला है आसान। देखिए आपको एक ट्रिक इसमें याद रखना होगा, क्या करें कि इसमें कौन सा पद 38 होगा, क्या होगा करें कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 होगा। यानी तो यहां से मान लीजिए कि माना एपी का, देखिए माना एपी का एनवा पद क्या है, एनवा पद 38 है, क्या एनवा पद 38 है, यानी एन बराबर आप रख लीजिए कितना 38, क्या रखना है 38 आप रख लीजिए, एन बराबर क्या होगा 38। अब 38 होगा तो हमको मान किसका निकालना, कौन सा पद, यानी ए ने निकालना है कि कौन सा पद पर 38 है, कितने नंबर पर। जैसे ये 1 नंबर पर 5 है, 2 नंबर पर 8 है, 3 नंबर पर 11 है, 4 नंबर पर 14 है, तो कितने नंबर पर 38 आएगा वो निकालने के लिए हम ऐसे रख सकते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है 38। कितना होता है बराबर में 38 दिया तो लिख लेंगे। ए का मान इसमें देखिए प्रथम पद यानी 5 प्लस एन प्राप्त करना है, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या होगा कि दूसरी पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा 38। अब आप क्या करते होंगे, बनाए होंगे पहले सब्जेक्टिव में तो फिर 3 से गुणा करते हैं, आपको गुणा नहीं करना है, पहले जो प्लस में उसको माइनस में जाइए, जो गुणा में भाग में जाइए, एक को जोड़ दिए, ये आसान तरीका होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एन माइनस 1 इंटू कितना है 3 बराबर, देखिए इसमें से 5 इधर घटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, तो 38 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 33। अब ये देख रहे हैं कि गुणा में क्या भाग में, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास कि 33 बटा में 3 कटेगा कितना बार में 11 बार में। अब इस एक को ले जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 12, यानी 12वां पद आएगा, क्या आएगा 12वां पद, देखिए तो है 12वां पद, हाँ ऑप्शन में किस नाम है सी में है। अब उसके बाद देखिए एक और आसान तरीके है कि आप इसको निकाल सकते हैं कभी भी जब आपको पदों की संख्या निकालना होगी कि कितने नंबर पर हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका है, हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं। आपको जब एन निकालना होगा तो एन निकालने के लिए कब, जब अंतिम पद दिया होगा, तो अंतिम पद है ना कि कौन सा पद 38 से मतलब अंतिम पद है, यानी जब एन बराबर आपको दिया कितना 38, ठीक है, और उसके बाद आपको प्राप्त सब है, यहाँ से ए भी प्राप्त है आपको, ए कितना है 5 है, ए कितना है 5, और डी भी प्राप्त है आपको, डी कितना होगा 3 हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3। आपको निकालना क्या है एन निकालना है, एन के लिए फॉर्मूला याद रखिए कि एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन बट्टा में 2 प्लस 1, इस पर भी आप निकाल सकते हैं।
इस पर भी आसान होगी, पहली बार आपके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन बनाएंगे तो उससे तरीका ये आसान है। ए का मान कितना है इसमें 5 है, कितना है 5, एन का मान कितना है, एन कितना है 38, ठीक है, क्या हो गया 38 बटा में क्या होगा 2। अब इसको प्लस में क्या करना है आपको 1 करना है, क्या करना है 1। अब यहां से जोड़िए, जोड़ के उसको क्या करना है मैच कर दिया, देखिए आ जाएगा। थोड़ा इसको हम देखते हैं, तो देखिए तो ऐसे आ रहा है ये शायद हमको लग रहा है कि लगा दिए योग का फॉर्मूला, ठीक है। हमको लिखना है क्या, निकालना है एन, निकालना है ना, एन हम लोग प्राप्त करना है। थोड़ा सा इसमें देखिए फॉर्मूला गलत लगा है, एन निकालने के लिए एक चीज गलत हो गया इसमें, ऐसे रखेंगे एन होता है एन माइनस ए, ठीक है, बटा डी होता है प्लस 1 होता है, फॉर्मूला ये होता है। हम फॉर्मूला लगा देते योग बोला, ठीक है, गलतियां सबसे होती है, थोड़ा देखिएगा। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, अब हम लोग को आ जाए, देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें एन कितना दिया है 38, देखिए क्या होगा 38 माइनस ए कितना है 5 बटा में डी कितना है 3 और प्लस में कितना रखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 38 में से 5 हटाएंगे 33 बटा में 3 प्लस में क्या करना है 1 करना है। ये कटेगा कितना बार में 11 बार में, 11 बार में कटेगा, उसके बाद 11 कितना हो जाएगा 12, इसमें भी क्या आएगा बराबर पद आया था समय ना, बराबर पद, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, उस समय थोड़ा फॉर्मूला हम गलत लिख दिए थे, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगला ये इस फॉर्मूले पर आप कोई भी निकाल सकते हैं, हमेशा कि एन निकालना हो जब आपको, तो फॉर्मूला का ये कि एन माइनस ए बटा में डी प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक और, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी एक, देखिए समांतर श्रेणी 1 5 9 का सारवंतर है। सारवंतर बोले तो डी निकालना है, क्या निकालना है आपको डी, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, या आप यहाँ से चाहे तो ये भी लगा सकते हैं कि a3 माइनस a2, ठीक है, a3 माइनस a2 ये भी लगा देंगे, दोनों पर क्या होगा इक्वल रहेगा, कब जब समांतर श्रेणी में होगा तब दोनों बराबर ही रहेगा। अभी हम देखते हैं यहाँ से a2 कितना है 5, 5 में से माइनस करेंगे 1, कितना बचेगा हमारे पास 4, या यहाँ भी करके देख लीजिए, a3 कितना है 9, a2 कितना है 5, आप घटाइए तो कितना बचेगा 4, डी कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि n पदों वाले, देखिए n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग, देखिए करें कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग हम लोग दिया कैसे कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद होगा, क्या होगा इसका छठा पद की बात करें, देखिए क्या करें छठा पद का योग की बात करें, इसका छठा पद क्या होगा, छठा पद हम लोग रखें कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद होगा। छठा पद के लिए हम लोग देखिए ये दिया है इस रूप में, समांतर श्रेणी का योग यानी एसएन दिया है, क्या दिया एसएन दिया है। अब क्या कीजिए आप यहाँ पर छठा पद यानी 6 रखिए यहाँ पर, तो ठीक है 6 रख के हम हल करेंगे, तो इनके जगह पर 6 रखेंगे, 6 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 6 का वर्ग कितना होगा 36, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 36 और 2n प्लस नहीं, यार n का मान कितना रखना है 6 रखना है, प्लस में कितना हो जाएगा 1, देखिए 36, अब प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस में कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 12 प्लस 1। अब इसको अगर हम करें तो कितना हो जाएगा हम लोग पास, देखिए इसको जोड़े तो जोड़िए तो 36 12 कितना होगा, यहाँ से ऐसे जोड़े 2 1 2 यानी 1 का 2 कितना हो 3 और 3 और 6 9, हासिल नहीं है, 3 कितना हो जाएगा 4, 49 ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल, प्रथम 20 पदों का योगफल, देखिए इसमें क्या क्या पद दिया है, हम लोग को ए दिया है कितना 1, डी कितना हो जाएगा, तो 4 में से 1 हटाएंगे कितना बचेगा 3, और एन भी दिया है, देखिए एन भी दिया है क्योंकि करें प्रथम 20 पदों का योग, मतलब एन कितना है 20 है, एन का मान कितना दिया है, एन का मान 20। अब क्या पूछ रहे हैं योग यानी एसएन पूछ रहे हैं, हम लोग का कितना है एसएन, एसएन का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, या इसका फॉर्मूला एक और हम देखें कि इसका फॉर्मूला है ये भी होता है, या एन बटा में 2 इंटू ए प्लस क्या होगा एन, कब होगा जब अंतिम पद हम लोग प्राप्त होगा तब ये फॉर्मूला है। इसमें अंतिम पद हम लोग को अभी पता नहीं है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले पर निकालेंगे, तो अगर ये लगाना चाहते हैं तो पहले आपको अंतिम पद निकालना होगा, तो हम लोग सबसे पहले इसी पर लगाते हैं, इसको छोड़कर देखिए इसमें लिखेंगे एन कितना दिया, देखिए एन हम लोग को दिया है
कितना एन 20 है, कितना 20, यानी यहाँ से लिखेंगे एस 20, यहाँ भी एन का मान है 20, 20 बटा में कितना 2, ठीक है 2, ए का मान कितना है 1, प्लस एन का मान पता है कितना 20, 20 माइनस कितना कर देंगे 1, प्लस डी का मान कितना है 3। अब इसको कॉल कर आंसर आ जाए। देखिए ये कटेगा कितना बार में 10 बार में, तो हो जाएगा 10 इंटू देखिए क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 2 प्लस ये कितना होगा घटाएंगे तो 19, 19 में 3 गुणा करेंगे कितना होगा 19 दिया 57, कितना 19 दिया 57। अब जोड़ते हैं, देखिए इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, तो कितना होगा 59, कितना हो जाएगा हमारे पास 59। अब 59 में 10 से गुणा करना, 1 से गुणा करके 0 लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा पास 590। ये क्या है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है यदि n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल है। देखिए यदि n विषम करें यहां से, यदि n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल है तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। देखिए कैसे n स्क्वायर का, n का होता है पदों की संख्या, मतलब जितना पद रहेगा उसका वर्ग कर देंगे अगर विषम संख्या हो तो योग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विषम संख्या की बात करें, देखिए 1, उसका क्या आ जाएगा हमारे पास 3 5, ठीक है 1 3 5, उसके बाद हम लोग आ जाएगा 1 3 5 7 9। अब देखिए हम लोग जोड़ते हैं यहाँ से क्या होगा, पद गिनेंगे। देखिए यहाँ पर सभी विषम संख्या है 1 2 3 4 5, इसमें कितना पद है यानी n कितना है इसमें 5, 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग कितना होगा 25। अब देखिए इसको जोड़िए सबको 25 ही होगा। देखिए तो देखिए जोड़ते हैं तो 1 का 3 कितना होगा 4, 4 5 कितना होगा 9, 9 9 कितना होगा 18, 18 सब कितना होता है 25। इसलिए जब भी विषम संख्या पूछे जितना पद होगा उसका वर्ग कर दीजिए, योग वही होगा। इसमें 1 2 3 4 5 पद है यानी n बराबर क्या 5, तो n का वर्ग कीजिए क्या हो जाएगा 25, यानी सबको जोड़ेंगे 25 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 25 प्राप्त होगा। इसीलिए करें कि प्रथम n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा n स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। देखिए इसमें भी x का मान कैसे निकालें हम लोग, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, क्या हो जाएगा a3। इसमें भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि बीच वाला का यानी a2 बराबर हो जाएगा दोनों यानी प्रथम और अंतिम वाले को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे प्राप्त हो जाएगी, यानी x प्लस 2। ठीक है पहले फॉर्मूला रख देते हैं, a2 बराबर होता है a1 प्लस a3 बटा क्या हो जाएगा 2। अब रखते हैं a2 कितना है 3x बराबर a1 कितना है x प्लस 2 प्लस a3 कितना है तो 4x प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे कितना हो जाएगी 6x बराबर। देखिए x और ये 4x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x, ठीक है 5x प्लस इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 2 1 3 हो जाएगा। अब ये इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये घट के कितना हो जाएगा x बराबर 3 यानी x का मान क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल। क्या कर प्रथम 10 पदों का योगफल। इसमें भी देखिए प्रथम 10 पदों का योगफल यहां से हो जाएगा कि a बराबर यानी a1 बोलिए या a बोलिए कितना दिया है तो d कितना हो जाएगा तो a2 में से a1 घटाएंगे यानी 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 और n कितना दिया हमारे पास n दिया है प्रथम 10 पदों का योग यानी 10। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग एस एन बराबर एस एन का फॉर्मूला होता है कि n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर रखते हैं एस 10 जहां जहां n होगा क्या रखना होगा 10 रखना होगा। एस 10 बटा में कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 a का मान कितना है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 डी का मान कितना है 5, डी का मान 5, ये कटेगा कितना बार में 5 बार में तो जगह 5 इंटू में देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस देखिए ये 10 में से घटेगा 9, 9 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 45। अब इसको हो जाएगा 5 ये 45 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, कितना 49। अब 5 से गुणा कीजिए 5 9 45 का 5 हासिल होगा कितना 4, 20 का 4 कितना होगा 24 यानी 245 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का एनवा पद करके एनवा पद होगा यानी एन निकालना है कि एन किस रूप में होगा। ठीक है देखिए एन हम लोग प्राप्त करते हैं एनवा पद। ठीक है एनवा पद यानी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी होता है। अब इसमें हम रख के प्राप्त करते हैं एनवा पद कैसे होगा। ठीक है, इसमें एन का मान नहीं दिया है तो इसलिए एन को एन ही में रहने देंगे। अब हम लोग देखिए ए कितना दिया है, एन 14 दिया है, रखते हैं 14 प्लस एन नहीं पता है। ठीक है, 1 डी पता है, क्योंकि देखिए 9 में से अगर हम 14 घटाएं, क्योंकि डी कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए डी निकालते हैं यहाँ पर कि डी बराबर हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1। a2 कितना है 9 माइनस a1 कितना है 14, घटाएंगे क्या बचेगा माइनस में 5 बचेगा, क्या बचेगा माइनस में 5, यहाँ का रख देंगे हम लोग माइनस में 5। अब यहाँ आपको गुणा करना होगा, इससे पहले वीडियो में गुणा नहीं करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में गुणा नहीं करना है, प्लस वाला माइनस में करना है, गुणा भाग में करना है, एक को जोड़ देना है। लेकिन यहाँ तो हम लोग इधर है नहीं कुछ, ठीक है, और निकालना इस रूप में गुणा करना पड़ेगा। मुझे कितना 14 प्लस इससे देखिए गुणा करें कितना हो जाएगा 5n। ठीक है, इससे गुणा करें क्या हो जाएगा प्लस में 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 14 5 कितना होगा 19, तो हो जाएगा 19 प्लस 5n, क्या हो जाएगा 19 प्लस 5n। देखिए तो है 19 प्लस 5n, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। कौन सा पद क्या है, प्रथम ऋणात्मक पद है। हम बता रहे हैं कि सबसे पहला पद जो होगा ऋणात्मक कौन होगा। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे भी अंदाजा कर सकते हैं, देखिए जो अगर अंतराल अगर आसान हो तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए कि 20 कितना 25 20 और उसके बाद कितना है 15, 5 घट रहे, क्या कर रहे हैं 5 घट रहे हैं, आप ऐसे घटाकर निकालना आसान होगा आपके लिए। नहीं तो ऐसे बनाएंगे कि एन बराबर को निकालना का फॉर्मूला कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको इसको निकालना होगा एन का मान कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, और इसको माइनस में रखना होगा, क्या रखना है माइनस में, तब निकलेगा। उससे आसान है कि हम लोग इसको इस पर रख के ज्ञात कर सकते हैं कि 5 की अंतर हो रही है, यानी घटते जाए। देखिए 25 था, 5 घटा 20, 5 घटा 15, 5 घटे क्या बचेगा 10, 5 घटेगा फिर क्या बचेगा 5, फिर 5 घटेगा 0, तब ना बचेगा माइनस में 5। यानी अब हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7वां पद होगा, क्या होगा 7वां पद प्रथम ऋणात्मक होगा। 7वां पद क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला लगाने से आसान होगा कि अगर मान देख रहे हैं कि अगर वो आसान है घटाने में तो हम इससे करके बना लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद दिया है कि n बराबर 9 माइनस 5n, तो ये 7 निकालना है, क्या निकालना है ये 7 बताना है। ये 7 मतलब यहाँ से कि ये n है, क्या n है, 7वां पद है, हम लोग बताना है। यहाँ पर 7 रख दीजिए, आप प्राप्त कीजिए, देखिए आ जाएगा। यहाँ पे a का मान कितना 7, यहाँ रख देंगे हम लोग 7 बराबर, देखिए 9 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा पर 7, ये 9 माइनस कितना 7 5 35, क्या होगा 7 5 35। अब 35 में से 9 को घटा लीजिए 26 बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 15 में से 9 घटे क्या बचेगा 6, ये हो जाएगा 2, यानी 2 माइनस बड़ा है क्योंकि 9 छोटा है किससे 35 से, तो 35 के सामने जो संकेत तो वही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का संकेत लिखते हैं। इसमें बड़ा कौन है 35, उसके सामने क्या माइनस लिखिए माइनस, यानी माइनस 26। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि p प्लस 1 3p प्लस 1 6p माइनस 1 समांतर श्रेणी में, तो p का मान होगा। इसमें देखिए कैसे, फिर उसी तरह इसको भी a1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a2, ये क्या हो जाएगा a3। इसमें क्या निकालना हमको p का मान निकालना है, तो हो जाएगा हमारे पास कि a2 बराबर होता है फॉर्मूला कि a1 प्लस a3 बटा में 2। a2 कितना दिया हमारे पास 3p प्लस 1 बराबर a1 कितना है तब p प्लस 1 प्लस a3 कितना है 6p माइनस 1 बटा में क्या होगा 2, क्या होगा बटा में 2। अब इससे 2 से गुणा करेंगे, देखिए इसमें 2 से दोनों पद में गुणा करेंगे, तो 2 में 3 में गुणा करेंगे 6p है तो p प्लस इसमें गुणा करेंगे 2 बराबर, देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा खत्म, क्या होगा खत्म हो जाएगा। अब यहां से हम इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 7p, कितना हो जाएगा हमारे पास 7p। अब इधर देख रहे हैं ये 6p प्लस में है, तो क्या होगा माइनस में, यानी 2 बराबर हो जाएगा 7p माइनस 6p, घट के क्या बचेगा p, क्या बचेगा यहाँ से p, यानी p का मान कितना आया 2, p का मान 2, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी का सारमंतर 2 तथा एनवा पद, देखिए तथा का एनवा पद an, ठीक है, तो 17 तक a17 करे कि a17 माइनस a13 बराबर होगा। ठीक है, इसमें डी हम लोग प्राप्त है, डी कितना दिया है, डी हम लोग दिया इसमें, देखिए डी दिया है 2, यानी डी बराबर कितना दिया है 2 दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्राप्त करना है, तो ये a17 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 16d, a प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग 16d, यहाँ माइनस है
तो कोष्टक के अंदर लिखना ताकि संकेत बदल जाएगा, तो डायरेक्ट आप संकेत बदल के लिखिए। ये 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d, ठीक है, a प्लस 12d। इसमें आप रखते हैं ऐसे कि देखिए तो nवां पद, ठीक है, आ जाएगा, देखते हैं a का मान a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 12d, क्या हो जाएगा 12d। अब इसमें से a क्या होगा, कट जाएगा। ये 16d में से माइनस 12d करेंगे, क्या हो जाएगा 4d, क्या हो जाएगा 4d। अब 4 गुणा d का मान कितना है 2 है, d का मान कितना है 2। अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा पास 8, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का बारहवां पद है। क्या लिखा इसमें, बारहवां पद बताना है। क्या होगा बारहवां पद, क्या होगा, देखिए बारहवां पद के लिए आपको यहां से कि a12 बताना है। क्या बताना है a12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस 11d, क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d। इसमें देखिए a प्राप्त है d प्राप्त है, देखिए कहाँ है, ये क्या होता है प्रथम पद यानी 14 प्लस 11, d क्या होता है दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो 9 में से 14 घटाएंगे यानी d निकालेंगे हम लोग, तो a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है 9, a1 कितना है 14, घटाएंगे क्या बचेगा माइनस में 5, यानी d का मान कितना है माइनस में 5, रख देंगे हम लोग माइनस में 5। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कि 14 प्लस 11 5 कितना होगा 55, माइनस में हो जाएगा 55, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 14 माइनस कितना हो जाएगा 55। अब इसको घटाइए, देखिए कितना आ रहा है कि 5 में से 4 घटाए क्या हो जाएगा 1, फिर 5 में से 1 घटाए क्या हो जाएगा 4, वही माइनस में होगा क्योंकि 55 बड़ा है, माइनस में 41 है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में क्या होगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे, तब एपी के होंगे 3 पद होंगे। आप देखिए ए दिया कितना हमारे पास, ए दिया हमारे पास ए या a1 बोलिए, या a1 बोलिए, कितना दिया है 2, और डी कितना दिया हमारे पास 3 दिया है। और देखिए प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद, इसमें क्या करेंगे 3 पद ना, 3 पद की बात करें, प्रथम पद यानी उसी को हम बोलते हैं a1 या a कहिए, तो ये क्या होता है a1 यानी 2 दिया है, ठीक है। अब द्वितीय पद हो जाएगा, द्वितीय पद जो होता है a1 प्लस डी होता है। a1 कितना हमारे पास है, देखिए a1 कितना दिया है, a1 हमारे पास है 2, कितना है 2, प्लस डी कितना है 3, कितना डी 3। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3 और 5, यानी 2 3, कितना 2 और 5 है, कितना 2 और 5। तीसरा पद निकालेगा से, तीसरा पद के लिए होता है कि a3, तीसरा पद क्या बोलता हूँ a3। इसको आप क्या कीजिए दूसरा पद में d जोड़िए, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a2 प्लस d, ये किसी पर रखेंगे मान बराबर आएगा, ठीक है। या तीसरा पद को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाए पास देखते हैं a का मान कितना दिया है 2 दिया है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 3, कितना है 3, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 दो कितना 8, यानी देखिए हम लोग पद क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, एपी हम लोग को किस रूप में प्राप्त हुआ यहाँ से, एपी प्राप्त हुआ हमारे पास 2 3 8, कितना 2 5 8, कितना होगा 2 5 और 8, देखिए है 2 5 8, 2 5 8 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। पदांतर बोले तो हम लोग डी का मान क्या होगा, तो डी का मान क्या होगा हमारे पास देखते हैं कि डी क्या निकलते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस क्या करते हैं a1, a2 कितना है इसमें 5 है, a1 कितना है 1 है, इसको घटा दीजिए प्राप्त हो जाएगा कितना 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि देखिए ये आपको पाइथागोरस ट्रिक अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा, ठीक है, तो उस पर भी आप लगा के बना सकते हैं कि 3 संख्या है एपी में, कितना है 3 संख्या एपी में, उनका योग क्या 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो वे संख्या है देखिए सबको जोड़ेंगे तो 24 ही प्राप्त होगा। 8 देखिए 4 8 12 12 12 24 होगा, यहाँ से 6 8 कितना 14 14 10 24, यहाँ से 8 5 13 13 11 24, यहाँ से 8 10 और 14 जोड़ेंगे 24, लेकिन इसमें क्या करें कि सबको जोड़ने पर 24, तो सबको जोड़ने पर 24 आ गया। उसके बाद करें कि उनके वर्गों का योग 200 है, मतलब किन संख्याओं का वर्ग करें तो 200 होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिक में देखेंगे कि 6 का वर्ग कितना होता है 36, प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64, प्लस 10 का वर्ग कितना होता है 100। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए
64 और ये 36 कितना होगा 100। प्लस में कितना है 100 जोड़े कितना हो जाएगा 200। ठीक है कितना हो जाएगा 200 क्योंकि हम लोग ये अगर त्रिभुज में पढ़ेंगे तो पता होगा आपको कि अगर कर्ण 10 है ये 6 है ये 8 होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हम लोग कि यदि कर्ण ये समकोण यहाँ दिखाएंगे तो यदि कर्ण हम लोग पास 10 है ये 6 है तो फिर क्या हो गया 8 होगा। तो ये क्या हो गया कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग का अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो पाइथागोरस त्रिक लागू होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये उसी रूप में दिया है यानी 100 के रूप में हो जाएगा। अब वर्ग करना है तो 200 हो जाएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल बात कर देखिए यहाँ से। तो इसमें भी क्या जो एन स्क्वायर लगाकर हम निकाल सकते हैं कि अभी विषम संख्याओं के योग के देखिए हम लोग इससे पहले क्वेश्चन को कि अगर विषम संख्या दिया हो तो एन का स्क्वायर मतलब जितना एन होगा जैसे मान लीजिए उसमें देखे एन 5 होगा 5 कवर कर दिए 25 होगा। लेकिन इसमें हम देखना है कि क्या पहले हमको एन निकालना होगा। अब 0 से अगर हम लिखे 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक चलेंगे 50 तक यानी याद लेते हैं 49 और पहले 48 49 और 50 लेते हैं। इसमें विषम संख्या की बात करें किसकी बात करूँ विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ से हटा 1 3 5 इसका क्या 7 अंतिम क्या होगा 49 होगा। क्या होगा अंतिम होगा 49। तो आपको यहाँ से देखना होगा कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या जो है 25 है। कितना है विषम संख्या कितना है 25 यानी इनका मान होगा 25। अब 25 का वर्ग कर दीजिए यानी 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625। कितना होता है 625। ऑप्शन नंबर सी। और आपको यदि ऐसे ना समझ में आए तो इसको हम इस ऐसे बना सकते हैं कि लिखेंगे 1 से ठीक है 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितना देगा हमारे पास 1 3 और ये 5 और अंतिम क्या होगा 49 होगा। क्या होगा अंतिम होगा 49। तो आपको यहाँ से क्या निकालना होगा पहले एन निकालना होगा। तो इनके लिए अभी हम देखिए कि एन कैसे निकालेंगे। इनको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि एन माइनस ए बटा में डी प्लस क्या निकालते हैं 1 इस पर निकालने का एन और जब एन निकालेंगे उसका वर्ग कर देंगे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अंतिम पद कितना होगा हमारे पास 49 हो गया। माइनस ए कितना है 1 है और डी कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर यानी 3 में से हम 1 को घटाएंगे क्या बचेगा 2 प्लस में कितना हो जाएगा 1। देखिए ये 49 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 48 बटा में 2 प्लस में कितना है 1। ठीक है ये कटेगा कितना बार में 24 बार में 24 बार में कटेगा और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 25 यानी एन का मान जो होगा 25 प्राप्त हुआ। अब 25 का वर्ग कर देंगे 625 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। क्या करें 5 और 75। इसको क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। करें कि यदि एपी के 15 पदों का योग कितना है एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया था ना। देखिए इसमें क्या क्या दिया है प्रथम पद देखिए पहले करें कि एपी के प्रथम एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा यानी एन दिया है एन कितना दिया है एन दिया है 15 कितना दिया एन 15 और ए दिया है देखिए प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः मतलब पहले बात करें प्रथम तो पहला जो मान होगा ये प्रथम का होगा। उसके बाद बात करें अंतिम पद तो ये 75 जो एन होगा यानी उसके बाद हम लोग दिया है ये दिया है कितना 5 और एन कितना दिया है एन कितना दिया है पर 75 क्या दिया एन दिया है हमारे पास 75। अब यहाँ से हमको निकालना है इसका योग निकालने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले आपको एन तो दिया है इस फॉर्मूले पर रख देंगे आसान होगा। देखिए कि हमको निकालना है एस एन क्या निकालना है एस एन हम यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि एन बटा 2 इंटू ऐसे वाला कि ए प्लस एन इसका यूज कर देंगे यहाँ पर क्योंकि इसमें डी की काम नहीं पड़ेगा नहीं तो आपको डी फिर निकालना पड़ेगा इससे। ठीक है तो इससे आसान होगा कि ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से एन का मान कितना दिया 15 बराबर 15 बटा में कितना हो जाएगा 2 इंटू में देखिए ये कितना दिया हमारे पास ये हमारे पास कितना है 5 प्लस अंतिम पद कितना है 75 कितना हमारे पास 75। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 बटा में 2 इंटू कितना हो जाएगा 80 75 5 कितना होगा 80 ये कट जाएगा कितना और में 40 यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा 40। अब इसमें क्या करिए कि 15 चौके कितना होगा 60 15 चौका 60 1 0 लगा दिए कितना हो जाएगा 600 है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग है। देखिए इसका लिए क्या होगा इसके लिए भी आपको बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे 10th क्लास से पहले अगर अंकगणित पढ़े हुए थोड़ा बहुत तो या विद्यासागर वाला भी देखिए उसमें दिया रहता है हमारे पास कि लगातार प्रकृत संख्या को जोड़ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग होता है कि n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 क्या होता है बटा में 2 ये क्या होता है लगातार
लगातार संख्याओं को जोड़ने की, किसकी, यानी लगातार प्रकृत संख्याओं को जोड़ने की, इसका प्रथम 200 तक, यानी यहाँ से ऐसे बात करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस कहां तक है कि प्लस हम लोग को 200 तक, इस सब कुछ जोड़ने तो कितना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे इस फॉर्मूले को बना सकते हैं कि एसएन का फॉर्मूला आकर कि n बटा में 2 × a प्लस, ठीक है, an, क्योंकि यहाँ पर वो भी दिया हमारे पास, n पर आपका कितना है 200 है, तो यहाँ वैसे लगा सकते हैं 200, कितना 200 बटा में 2 × a का मान कितना है 1 प्लस अंतिम मत कितना है 200, इस फॉर्मूले पर भी लगा सकते हैं। लेकिन उससे आसान होगा कि इतना करने से आसान होगा इस पर रखें, देखिए कैसे इस पर रखते हैं तो निकलेगा। देखिए इस पर इन जो होगा पदों की संख्या, कितना पद है 200, कितना है 200, इनके जगह रखिए 200 × 200 प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा में कितना है 200, या गुणा का संबंध कट जाए, कितना होगा कटेगा ये 100 बार में। अब हम लोग क्या हो जाएगा कि 100 गुणा कितना होगा 200 में 1 जोड़ेंगे 201, अब कहिए 1 से गुणा के इसमें 2 जीरो लगा दीजिए तो हो जाएगा 201, 201 में 1 गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 201 और तो शून्य है तो 2 शून्य लगा देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का योग बताना है, कितना के बीच 107 से। यहाँ से स्टार्ट करें हम, अगर एपी की बात करें से एपी हम लोग लिख सकते हैं, एपी क्या दिया है 107, 107 उसका क्या है हमारे पास 108, कितना होगा 108, 109 इसको क्या हो जाएगा 110, उसके बाद हम लगाएंगे 111, डॉट डॉट कहाँ तक चलना है हमारे पास, तो हो जाएगा यहाँ से 250, 251, 252 और 253। ठीक है, इसमें आपको देखना है क्या 5 से विभाज्य, कि 5 से विभाज्य होने वाली, तो 5 से विभाज्य इसमें देखना है, सबसे पहले 5 से विभाज्य कहाँ से होगी, तो ये 5 से विभाज्य होगा, क्या होगा 5 से विभाज्य सबसे कहाँ से होगा, तो 110 से प्राप्त होगा, कितना होगा 110 से, उसके बाद क्या हो जाएगी 115, फिर उसके बाद क्या होगा 120, फिर उसके बाद कहाँ तक चलेंगे हम लोग, तो 250 तक, कहाँ तक जाएंगे 250 तक। अब इसमें सबसे पहले आपको एन निकालना होगा कि एन कितना है, या एन हमको अगर इसमें नहीं भी निकालेंगे तो प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो सकती है, क्योंकि एन आपको चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एन का एन बटा में 2 होता ही है, एन बटा 2 जो शॉर्टकट लगाना है तो ए प्लस एन लगाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले पर लगाते हैं। तो फिर भी आपको चाहिए इसमें कि हमको एन चाहिए, एन कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए तो एन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अंतिम पद दिया है, अंतिम पद कितना दिया आपको 250, तो एन निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया हम अभी कि एन बराबर हम लगा सकते हैं कि एन माइनस ए बटा में डी प्लस क्या हो जाएगा 1 इस पर, या एन बराबर इस पर भी लगाकर आप निकाल सकते हैं, 250 दिया है, यहाँ पर एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 250, इस पर निकालिए या इस पर निकालिए, एन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला हम लोग इस पर निकालते हैं, करेगी अंतिम पद कितना दिया 250, कितना है 250 प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस माइनस कितना है a1 कितना है, यानी a1 या a बोलिए कितना है 210 जगह 210 नहीं 110, कितना है 110, डी कितना होगा तो 110, 115 में से 110 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस में कितना है 1 है। अब इसको आगे हल करते हैं, 250 में से 110 को हटाएंगे, देखिए कितना बचेगा, हम लोग यहाँ आते हैं इसको कि जीरो का, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास n बराबर, देखिए जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो बटा में 5 तो रहेगा, इसको लिख लेते हैं पहले, जीरो से जीरो घटेगा जीरो, 5 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 4, ठीक है, 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1, यानी 140 बचेगा, क्योंकि ये प्लस में तो प्लस में रहेगा। अब इसको हम काटे, देखिए कितना बड़ा कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, कटेगा देखिए, और 14 है तो 5 दूनी का 10, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 बचे कितना होगा 40, ये एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29, एन का मान कितना निकला 29, उसके बाद आपको फिर रखना होगा एन का मान कितना निकला 29 निकला, अब रखना होगा फॉर्मूले पर, इसको मिटाने के बाद देखते हैं हम लोग एन का मान ध्यान रखिए कितना है 29 आया है, एन का मान 29। अब इस पर रखिए कि एस एन बराबर जो एन बटा में 2 इंटू में जगह ए प्लस एन, इस पर रख दीजिए, एन का मान कितना था 29, यानी एस 29 निकालेंगे, 29 बटा में कितना जगह 2 इंटू ए का मान कितना है 110 प्लस एन कितना है, तो एन हो गया हमारे पास 250, कितना हो जाएगा 250, इसको जोड़िए देखिए 29, ठीक है, बटा में 2, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, जीरो का जीरो, 5 कितना हो जाएगा 6, 3 1 2 1 कितना हो जाएगा 3,
अब इसको 2 से हम लोग काट सकते हैं, गुणा के समान है तो 2 से कितना बार कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 8 16 0, यानी 180 बार में। अब क्या करना है आपको, 18 में 29 गुणा करके एक शून्य लगा देंगे, हम लोग प्राप्त हो जाएगा। देखिए गुणा करते हैं यहाँ से, एस 29 निकालना था हमको, कितना है कि 29 गुणा कितना है, 29 गुणा 180, कितना है 180। इसमें क्या करना है आपको, 18 से गुणा करना है, तो 29 में 18 से गुणा करते हैं, 29 में 18 से गुणा करते हैं, कितना 9 8 72 का 2, कितना 9 8 72 का कितना हमारे पास, 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी कितना होगा 16, 16 7 बात करें तो 16 और 7 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, यहाँ से 23। अब इसमें एक गुणा करें कितना जाएगा 29 आ जाएगा। देखिए 2 9 3 12 कितना हो जाएगा 2 हासिल लगा 1, 4 कितना हो जाएगा 5, यानी देखिए कितना हमारे पास आया प्राप्त गुणा करने पर कि 522, कितना है पहले 522, एक जीरो लगा देने हैं, यानी 5220, 5220 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन है। यानी फॉर्मूला यहाँ पूछ रहा है कि एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वही देखना है कि एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बराबर कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो ऑप्शन है कहीं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नांकित में कौन होगा। तो योगफल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ये होता है। या एक दूसरा फॉर्मूला में देखें कि एन बटा में 2 इंटू ए प्लस एन, ये देखिए दोनों में से कोई एक दिया होगा, ऑप्शन में अवश्य दिया होगा। देखते एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है, क्या है ये वाला फॉर्मूला है ना। देखिए एन बटा 2 प्लस 2a इंटू में क्या दिया एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए कितना दमदार क्वेश्चन है, कह कि एपी अंडर दिया है 2 अंडर 8 अंडर 18 अंडर 32 का पांचवा पद क्या होगा, क्या होगा पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपका चाहिए ए और डी चाहिए, क्योंकि A5 की हम बात करें A5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस 4D, A प्लस 4D, ए का मान क्या होगा प्रथम पद यानी अंडर 2 प्लस 4 इंटू अब चाहिए डी, तो डी आपको क्या करना होगा कि A2 में से A1 घटाना होगा, यानी डी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि A2 माइनस A1, तो A2 पहले ये निकाल लीजिएगा, ठीक है हम आपको बताने के लिए आप पहले कर दिए, पहले ये निकाल कर उसके बाद यहाँ प्रोसेस कीजिएगा। तो A2 कितना दिया हमारे पास अंडर 8 माइनस A1 कितना है अंडर 2, क्योंकि आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर समान होगा तभी कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको बदल लेना होगा, इसको बदलेंगे तो आप हो जाए देखिए ऐसे करेंगे हम लोग पास 2 गुणे 2 माइनस का हो जाएगा अंडर 2, यानी इसमें 2 है, 2 में से एक बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 अंडर 2 माइनस कितना हो जाएगा अंडर 2, यानी इस रूप में हम इसको बदल सकते हैं। अब घटा सकते हैं कि यहाँ पर अंडर में 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ इसका गुणा कितना है, इसका गुणा 1 है, तो सीधा देखिए रूट से मत घबराइए, यहाँ देखिए अंक 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 घटेगा बच्चे 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, यानी 1 और उसका क्या हो जाएगा अंडर 2, यानी इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ना लिखकर 1 को हटाकर लिखते हैं। कितना बचेगा डी कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, तो डी प्राप्त हो गया, यहाँ लिखते हैं डी हो गया प्राप्त अंडर 2, डी क्या होगा अंडर 2, तो यहाँ रखते हैं अंडर कितना हो जाएगा 2, अंडर 2 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे कि 2 प्लस इसमें गुणा करके कितना हो गया 4 अंडर 2, ठीक है कितना हो जाएगा 4 अंडर 2, ये रूट में होगा। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, रूट में 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 और 4 कितना होगा 5, तो 5 अंडर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन में इस तरह का नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ये 5 बार इसका मतलब अंदर 2 को 5 होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ करके कि अंडर रूट में 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए अब आएगा 50 25 25 में कितना होगा 50, अंडर रूट कितना हो जाएगा 50 है, ये होगा अवश्य ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग के सामने, यदि 4, x1, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी AP में है तो x3 का मान होगा। देखिए इसमें क्या होगा, ये A1 है,
ये A2 है और ये A3 होगा और ये A4 होगा और ये A5 होगा। हम लोग सामने क्या दे इसमें A3 यानी तीसरा पद निकालना है, यानी चौथा पद, यानी A4 बराबर ही दिख दिया है x3, ये निकालना है। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। हम लोग सामने A है, देखिए A है कितना 4 प्लस 3, D नहीं, D आपको ज्ञात करना है यहाँ से कि प्रथम पद दिया यानी A1 दिया है 4, A1 दिया है 4 और 1 2 3 4 5 यानी पांचवा पद दिया है, यानी A5 दिया है कितना 28। इससे हम लोग को D प्राप्त हो जाएगा। A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर कितना होगा 28। यहाँ से A का मान कितना दिया है 4 प्लस 4D बराबर कितना होगा 28। यहाँ 4 ये प्लस में तो क्या होगा माइनस में, यानी 24 हो जाएगा। तो 4D बराबर कितना होगा 24। इसे काट देंगे कितना होगा 6 बार में, D का मान कितना का 6। अब यहाँ रखेंगे 6 रखेंगे कितना होगा, तो 4 प्लस 4 18, 18 4 कितना होगा 22, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ से उसी तरह मानेंगे कि माना एपी का एनवा पद शून्य है, माना एपी का एनवा पद शून्य है। क्या शून्य है, यानी एन बराबर हम लोग लेकर चलेंगे 0। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान कितना है 72, ए का मान 72 प्लस एन का मान नहीं पाते वही निकालना है प्लस माइनस 1, डी का मान कितना होगा 63 में से 72 घटाएंगे। देखिए 63 में से 72 घटाइए, 63 में 72 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 13 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 9 नहीं 4, 13 में से 2 घटेगा नहीं, देखिए इसमें से घटाएंगे कि बड़ा कौन है 72, यानी 2 में ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 9, ये हो जाएगा 6, 6 में 6 घटेगा 0, यानी बचेगा माइनस में कितना, माइनस में 9 बचेगा। क्या बचेगा माइनस में 9, क्या बचेगा माइनस में हो जाएगा 9 बराबर कितना हुआ 0। अब इसके आगे हम हल करते हैं। ये सबसे पहले बोले थे कि जो गुणा में होगा उसको भाग में लीजिए, जोड़ में उसको घटा में लीजिए। तो 72 इधर प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 9 बराबर कितना माइनस में 72 हो जाएगा। ये 9 गुणा में कर भाग में, यानी एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 72 बटा में माइनस 9, माइनस में कट गया 9 8 कितना होगा 72, ये एक इधर माइनस में तो प्लस में, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 8 1 9। देखिए तो एन का मान 9 है, यानी 9वां पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन बराबर है, ये सेम होगा वही कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, जिसमें हम देखे थे कि n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 6 13 20 और 216 का मध्य पद है। मध्य पद में देखिए क्या होता है कि हम लोग मध्य पद अगर विषम संख्या के रूप में है, किस रूप में है विषम संख्या के रूप में, और एन के मान विषम संख्या के रूप में, तो उसमें हम क्या करना है एन प्लस 1 बटा में 2वां पद वही होगा समांतर माध्य या माध्य करेगी मध्य पद, वही करेंगे कि मध्य पद या समांतर माध्य भी इसी को हम बोलते हैं। इसमें हम निकालें सबसे पहले एन निकालना होगा, एन कितना है, एन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था अभी कि एन बराबर होता है हमारे पास जब अंतिम पद दिया हो तो जगह कि एन माइनस ए बटा में डी प्लस ए कर लेंगे, या इस फॉर्मूले पर भी लगाकर आप निकाल सकते हैं कि एन बराबर 216, यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216, लेकिन इस पर लंबा होगा, इस पर हम लोग जल्दी निकाल लेंगे। इस पर निकालते हैं। इस पर हम दिया है कि अंतिम पद कितना है 216 माइनस ए कितना है 6 बटा में कितना होगा डी कितना होगा, तो 13 में से 6 हटाएंगे क्या बचेगा 7, 13 में 6 हटाएंगे 7 बचेगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1, इसको हल करें तो 216 में 6 हटाएंगे 210, कितना हो जाएगा 210 बटा में कितना 7 बराबर प्लस में कितना 1, इससे भाग करें 70 का कितना 21, यानी 30 बार में कटेगा। एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31, यानी एन का मान क्या निकला 31 निकला। अभी एन का मान जब विषम संख्या ग्रुप में होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एन प्लस 1 बटा में 2वां पद, एन की जगह पर हम रखते हैं 31, यानी यहाँ से रख देंगे एन प्लस 1 बटा में 2वां पद, ठीक है 2वां पद एन का मान कितना 31 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 या बटा में कितना 2, यानी 32 बटा में हो जाएगा 2, भाग करें कितना हो जाएगा ये 16, कितना हो जाएगा 16, यानी 16वां पद होगा, क्या होगा 16वां पद। अब इसमें क्या करें कि 16वां पद कितना होगा वो निकालना होगा, 16वां पद के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे कि ए प्लस हम लोग क्या गया ए 16 बराबर क्या हो जाएगा ए 16 बराबर ए 16, देखिए ए 16 बराबर होगा कि ए प्लस 15 डी, ए का मान कितना है 6 प्लस 15 डी का मान कितना निकलेगा, तो डी का मान कितना निकला था, डी का मान क्या रखा हम लोग 7, 15 साथी कितना होगा, तो 6 प्लस 15 साथी
105। अब जोड़ेंगे कितना होगा 111। क्या होगा 111 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सारवंतर है। इसमें देखिए सामान्य पद दिया है तो आसान होगा और योग दे तो थोड़ा स्ट्रांग होगा। हमने देखते हैं दिया है कि 13 माइनस 2n का सारवंतर निकालना है। क्या करें सारवंतर निकालना है। इसमें आप पहले यहाँ से 1 रखेंगे, n बराबर हम चलते हैं n बराबर 1 पर। क्या चलता है 1 पर। जो मान निकलेगा होगा a1 होगा। क्या होगा a1 या a होगा। रखते हैं तो 13 माइनस 2 इंटू क्या रखेंगे 1। कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना होगा गुणा करेंगे 2, घटाएंगे कितना बचेगा 11। ये क्या निकला a1 निकला। अब a2 निकालेंगे फिर उसी तरह हम रखेंगे कि n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर चलेंगे। फिर हो जाएगा a2 बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा कि 13 माइनस 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 13 माइनस कितना होगा 4, घटाएंगे क्या बचेगा 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। अब आसानी से हम लोग डी निकाल सकते हैं सारवंतर। डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास 9 है। कितना है 9। a1 कितना है 11। अब हम देखें कि प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ा कौन है 11। 11 के सामने क्या माइनस, इसलिए लिखेंगे माइनस में 4। देखिए माइनस 4 है ऑप्शन नंबर हम माइनस 2 आएगा। देखिए 11 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस में 2। ऑप्शन नंबर क्या है डी। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। घटाने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा हमारे तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। सेम उसका विपरीत ये भी है कि इसका प्रथम पद यानी एक ही बार में निकल जाए हमारे पास प्रथम पद दिया है कि 5n माइनस 7। n बराबर चलेंगे हम लोग 1 पर। किस पर चलते हैं 1 पर। तो जो 5 इंटू 1 माइनस कितना होगा 7। 5 माइनस 7, 5 माइनस कितना होगा 7, घटाएंगे क्या बचेगा माइनस में 2 है, माइनस में 2 ऑप्शन नंबर डी। सेम उसका विपरीत था। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर 50 तो समांतर श्रेणी का सारवंतर होगा। देखिए a30 माइनस a20 बराबर कितना दिए 50। इससे पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन देखे थे कि हम लोग इसको क्या पहले बदलेंगे a30 को लिख सकते हैं a प्लस 29d माइनस एक ही बार में साइन बदल के लिखी नहीं तो कोष्टक के अंदर इसके लिए हो जाएगा a प्लस 19d बराबर कितना हो जाएगा 50। अब इसको हम लोग हो जाएगा a प्लस 29d माइनस a प्लस माइनस कितना हो जाएगा 19d बराबर हो जाएगा 50। यहाँ से a कट जाएगा। अब 29d में से 19d घटाएंगे क्या बचेगा 10d बराबर कितना हो जाएगा 50। ये 10 गुणा में तो हो जाएगा भाग में यानी d बराबर हो जाएगा 50 बटा में 10। ये 1 से कटेगा कितना बचा d बराबर 5। d का मान कितना निकलेगा 5। सारवंतर 5 ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो के लिए। अंतिम प्रश्न देखिए शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है लेकिन देखिए यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या दिए प्रथम n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर तो समांतर श्रेणी का सारवंतर होगा। ये हम लोग को एसएन दिया है। एसएन दिया हमारे पास कि 5n माइनस n स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखना है समांतर श्रेणी का सारवंतर हमको डी ज्ञात करना है। क्या करते हैं डी ज्ञात करने में चाहिए a2 माइनस a1 या चाहिए हमारे पास a3 माइनस a2 चाहिए। इसमें से कोई हमारे पास सभी नहीं है यानी हम जब इसमें n का मान 1 रखते हैं n बराबर जब हम चलते हैं 1 पर। क्या चलते हैं 1 पर जगह एस एन ठीक है एस एन ए या इसी को हम बोलते हैं a या a1 ये तीनों एक ही है। इसमें क्या हो जाएगा कि 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4। ये क्या निकला हमारे पास a1 निकल गया। क्या निकला a1। अब a2 निकाला है तो पहले हम लोग दूसरा पद निकालते हैं 2 पदों का योग यानी फिर चलते हैं n बराबर 2 पर। क्या चलते हैं n बराबर 2 पर। n बराबर 2 पर चलें तो हो जाएगा हमारे पास कि s2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 में 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6। ये 2 पदों का योग निकला। अब ये दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग कहते हैं कि a2 निकालने के लिए s2 माइनस s1 करते हैं। s2 माइनस s1 या यहाँ पर आप लिख सकते हैं a1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a1। अब s2 कितना हमारे पास दिया है s2 हमारे पास 6 है माइनस s1 या a1 कितना है 4 ये घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 2 यानी a2 प्राप्त हो गया। a2 कितना निकला हमारे पास 2 और a1 कितना निकला है 4 यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रखते हैं कि a2 कितना है 2 माइनस a1 कितना है 4 इसमें से माइनस करेंगे क्या प्राप्त होगा माइनस में 2 यानी ये निकलेगा क्या माइनस में 2 ऑप्शन नंबर बी।